नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। जो आज अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत होना था इस्लामाबाद में, वो टल गया है और जेडी वेंस साहब जो हैं वो गए नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से मना हो गया। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि हम सीज फायर जो आज शाम को ख़त्म हो रहा था उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ईरान की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आ जाता लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। यानी इसमें कोई भी 10 दिन 15 दिन का समय नहीं दिया गया है, एक लंबा समय दे दिया गया है और ईरान को भरपूर समय दिया गया है कि आप जो है एक डील लेकर आइए ताकि इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सके। साथ में उन्होंने कहा कि जो हॉर्मुज़ को जो ब्लॉक किया हुआ है अमेरिका ने, वो जारी रहेगा, यानी वहाँ से कोई भी शिप गुजरने नहीं दिया जाएगा। पहले भी देखा गया था कि 27 शिप को उसने भगाया था और कल जो है बिल्कुल शिप का आवाजाही नहीं रहा। सिर्फ 2 या 3 टैंकर वहाँ से निकले हैं, जिसमें से तेल वाला कोई भी टैंकर नहीं था। यानी हॉर्मुज़ को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है अमेरिका ने। ये चीज़ है। अब चीन का कोई निकला नहीं है कल, अब आगे चीन का निकलेगा तो देखेंगे कि किस तरीके से उस पर अमेरिका का रिएक्शन होता है। बाकी अगर हम इसको देखें, क्या कहते हैं, अमेरिका की तरफ से जो आर्मी और जो ट्रूप्स जो भेजे जा रहे हैं, वो फ्लाइट रडार पे जो आप देखते हैं तो C-17 लगातार, एक देखिए एक पिक्चर है, इसमें लगातार जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई रैली निकला हुआ है पूरी तरीके से। तो ज़बरदस्त ढंग से वहाँ से आर्म्स ट्रूप्स ये पहुँचाए जा रहे हैं। यानी अमेरिका पुरजोर तैयारी कर रहा है कि अगर ये डील या कुछ चीज़ फाइनल नहीं हुआ तो वो हमला आगे भी कर सकता है, लेकिन सीज फायर के लिए एक लंबा वक्त दिया गया है वहाँ पे। और एक चीज़ और देखा जा रहा है कि अमेरिका के पास जो मिसाइल थे, जो इस समय जो इस्तेमाल हुआ है, उसमें जो स्ट्राइक मिसाइल थे वो 45% ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 55% बचा हुआ है। और थर्ड मिसाइल जो एयर डिफेंस मिसाइल है, जो रोकते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, वो 50% के आसपास ख़त्म हो चुका है। तो उसके पास मिसाइल भी कम हो गया है, ये हो गया है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सीज फायर के दरमियान जो वक्त मिलेगा, इस दरमियान अमेरिका अपने मिसाइल्स को भी तैयार कर लेगा। अगर डील नहीं हुआ तो आगे लड़ाई को टाला नहीं जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ में एक और खबर आई है, अपुष्ट तरीके से है लेकिन बहुत ज़बरदस्त ढंग से है। उसमें कई सारे जो पुराने अधिकारी थे उन लोगों का दावा भी है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ये जो न्यूक्लियर कोड होता है उसको हासिल करने की कोशिश किया। न्यूक्लियर कोड में ये होता है कि अगर आप उस कोड को डाल देते हैं तो न्यूक्लियर बम जो है आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, वो निकल सकता है। लेकिन उसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है और उस कोड को हासिल करने की कोशिश किया ट्रंप ने। तो वहाँ जो आर्मी चीफ थे उनके तरफ से मना कर दिया गया कि आपको ये नहीं किया जा सकता है, चूँकि इस समय जो बात उभर कर इसलिए आ रही है कि ट्रंप ने ये कहा था कि पूरा सिविलाइजेशन हम ख़त्म कर देंगे ईरान का। तो इस पॉइंट से उस पर एक शक के निगाह से देखा गया, जिसके कारण जो है ये न्यूक्लियर कोड उनको हासिल नहीं करने दिया गया। यानी ट्रंप जो कहा जा रहा है कि वो मेंटल सिकनेस से जो गुजर रहे हैं, वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है और कभी भी वो इस्तेमाल कर भी सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं। तो वो नहीं देखकर एक बढ़िया कदम उठाया है अमेरिका के तरफ से। अमेरिकन बाज़ार में गिरावट थी, प्लस जो यूरोप का जो बाज़ार था उसमें भी गिरावट रहा। लेकिन जैसे ही सीज फायर का भी ऐलान हो गया, देर से हुआ, उसके बाद से जो अमेरिका का जो फ्यूचर मार्केट है उसमें एक तेज़ी देखी जा रही है। बाकी अपने शेयर बाज़ार के बारे में हम लोग बाद में बात करें। तेल को देखें तो WTI जो है वो 90 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उसमें हल्की सी तेज़ी है। और ब्रेंट जो है वो 98 पे है, 3.14% की तेज़ी के साथ। तो तेल मतलब जैसा था जस का तस अभी स्थिति बनी हुई है। तो अब सिल्वर गोल्ड पे बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कॉपर को लेकर कि कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो है और जिस तरीके से, और सिल्वर, ये तीनों के कनेक्शंस पे बाद में बात करेंगे। पहले सिल्वर को लेकर, सिल्वर जो है चाइना में बंद हुआ 89.76 पे 2.75% की नरमी देखी गई। लेकिन चीन में जो दोनों एक्सचेंज में 1051 मैट्रिक टन सिल्वर जमा हो गया है। चीन में खरीदारी हो रही है जमकर, लेकिन सिल्वर भी प्रचुर मात्रा में आ गया। और ये जो अभी 1 महीने पहले जो सिल्वर था एक्सचेंज में, वहाँ से लगभग डबल हो गया। ये जो देखा जा रहा है कि सिल्वर जो है लगातार इंपोर्ट कर रहा है चीन जो है। जनवरी, फरवरी, मार्च में तो तिगुना के आसपास उसने इंपोर्ट कर लिया था। तो वो, और सिल्वर की खरीदारी भी जमकर हो रही है। तो चीन के पास भरपूर सिल्वर आ गया है। सिल्वर में कल जो है गिरावट हुई, 3% से ज़्यादा की गिरावट हो गई और 77.19 पे बंद हुआ। और अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,46,291। सिल्वर जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज जो था 78 के आसपास था,
उससे नीचे चला गया है। और जो वहाँ पे जो एक पैटर्न बना था, ट्रायंगल पैटर्न जो बना था, उससे भी वो नीचे आ गया है जो इस समय। तो इस समय सिल्वर पे प्रेशर देखा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि पहले सिल्वर पे जो फॉलिंग वेज वाले इसको जब ऊपर गया था वो, उस समय एक चीज़ देखा जा रहा था कि 80 से ऊपर, मतलब 80 के आसपास उसको रेजिस्टेंस दिख रहा था। हालांकि उसको क्रॉस करके वो 81 82 के आसपास गया था, लेकिन उसके बाद से था कि 84 को में जाएगा तो फिर वो 88 वाले रिजिम पे चला जाएगा, लेकिन वो टिक नहीं पाया सिल्वर, और वहाँ से उसमें गिरावट आ गई। और जैसा कि हम लोगों ने कल के रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से कॉमेक्स में ये देखा जा रहा है, जो 5-6 बैंक हैं वो आपस में ही खरीद बेच करके रेट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो दिख भी रहा है। क्योंकि कल हम देखें तो 76 टन का जो डिलीवरी लिया गया, और इस वक्त जो डिलीवरी जो लिया जा रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त लिया जा रहा है। 60 से ऊपर जो है 3 या 4 डिलीवरी हो चुका है इस मंथ में, तो हेवी। तो उस हिसाब से रेट को भागना चाहिए, लेकिन रेट भाग नहीं रहा है, तो रेट को पूरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। साथ में वो जो देखा जा रहा है, जो बड़ा चंक कि चीन में जो बेचते होंगे और यहाँ खरीदते हैं, और जो जो $10 का जो फ़र्क है उसको भी जो है उस पर भी बैंक काम कर रही होगी, क्योंकि जो ये 76-80 टन ये जो है वो उधर बिक्री और इधर खरीद वाला काम जो बैंक कर रहा होगा। और इसमें अगर रेट भाग जाएगा तो फिर क्या होगा कि अगर इतना खरीदा और रेट भाग गया तो जो उसको $10 का जो फ़ायदा आ रहा है चीन और अमेरिका के बीच जो सिल्वर को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको लेकर पूरा मैनेज है एक तरीके से अगर आप देखें तो, क्योंकि चाइना में सिल्वर का डिमांड बना हुआ है, नो डाउट है। तो ये चीज़ देखते हैं कि आगे इस पर किस तरीके से चीज़ें निकलता है, लेकिन इस वक्त सिल्वर पे प्रेशर देखा जा रहा है। सिल्वर जो कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है वो 2465 यहाँ बढ़ोतरी हुई है, और जो नॉट फॉर सेल था वो 7464 वहाँ गिरावट हुआ है। तो नॉट फॉर सेल से इधर निकल के आ रहा है, और टोटल जो है सिल्वर पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास 9929 मैट्रिक टन, जो 76 टन की डिलीवरी हुई, और टोटल इस मंथ में जो डिलीवरी हो गया है वो 608 टन के आसपास का हो गया है। अब गोल्ड पे हम लोग बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो उसकी डिलीवरी हुई है 1.16 टन का, और 63 टन जो है इस मंथ में डिलीवरी हो गई है। कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है 489 मैट्रिक टन, फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 437, और टोटल है 926। और गोल्ड जो रेट बंद हुआ था 4730 पे बंद हुआ था, 1.65% की नरमी, और इस इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,50,929 यहाँ पे गोल्ड बंद हुआ था। गोल्ड पे भी इस वक्त प्रेशर है। दो बातें, क्योंकि जो फेड चीफ का जो बयान आया है, जो नए फेड चीफ जो बनेंगे मई से 15 मई के बाद से, तो उनका ये बयान आया है कि उनको ट्रंप की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि रेट कट किया जाए। यानी जो संभावना दिख रही थी कि वो आने के बाद रेट जो अगली मीटिंग होगी उसमें वो रेट कट करेंगे, वो संभावना आगे टल गया, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन जो है, तेल की कीमत का असर जो है वहाँ देखा जा रहा है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इस कारण जो है वो रेट कट नहीं करेंगे। रेट कट नहीं करना वो गोल्ड सिल्वर के लिए एक दबाव पड़ेगा। तो ये जो बयान उनका आया है उसके कारण भी इसमें एक दबाव देखा जा रहा है। अब आगे मान लीजिए जब रेट कट होगा तो वो फेवरेबल होगा। दूसरी बात कि जो बॉन्ड का बाज़ार है अमेरिका का, जो 10 साल का, जो कि पहले 4 के नीचे चला गया था, अभी 4.30 के आसपास है। तो उसके कारण भी चूँकि बॉन्ड में ठीक ठाक मिल रहा है तो वो गोल्ड पे एक प्रेशर देखा जाएगा। साथ में डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती आया है, और वो 98.41 पे चला गया है 0.32% की तेज़ी के साथ। तो ये सब चीज़ जो है अभी गोल्ड और सिल्वर के लिए प्रेशर जोन देखा जा रहा है। अब देखिए, यही इकॉनमी में होता है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। कल मजबूत था, आज कमज़ोर है, कल फिर मजबूत हो जाएगा। तो ये आप डेली बज जब देखेंगे तो उसके हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जब लंबे होराइजन में देखते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती है। तो ये खबर है। अब हम लोग बात करेंगे कॉपर को लेकर। देखिए, कॉपर से सारी खबरें जुड़ी हुई हैं। कॉपर से सिल्वर भी जुड़ा हुआ है, कॉपर से सल्फ्यूरिक एसिड भी जुड़ा हुआ है। एक चीज़ देखा गया कि चीन में मार्च में कॉपर का प्रोडक्शन जो है वो 1.33 मैट्रिक टन के आसपास हुआ। ये ऑल टाइम रिकॉर्ड था। और अगर Q1 देखें 2026 का, तो उसमें 3.785 मैट्रिक टन का जो है प्रोडक्शन हुआ कॉपर का। तो कॉपर जो है भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन हुआ है, और ये जो है ईयर टू ईयर में देखा जाए तो 9% के आसपास उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। कॉपर में 2-3 बातें हो गया। एक तो चाइना ने जमा कर लिया कॉपर कि आगे जो फ्यूचर में उसको काम पड़ेगा ईवी में, तमाम जगहों पे, उसके कारण कॉपर की जमा हो गई। और साथ में एक चीज़ वहाँ देखा गया कि कॉपर में
और जब उसके ओर को निकाल कर फिर जब कॉपर बनाया जाता है तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड निकलने लगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो काफ़ी महंगा बिकने लगा। तो इस कारण जो है कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलने से जो माइनर है, जो माइन कर रहे हैं जो या उसको जो पिघला रहे हैं, उनको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने लगा। इसके कारण हेवी प्रोडक्शन हो गया कॉपर का, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो महंगा बिक रहा है, और कॉपर अगर सस्ते दाम में भी बिक रहा है तब भी उसको काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा हो जा रहा है कि उसको सल्फ्यूरिक एसिड से लेकर। अब चीन ने ये किया है कि 1 तारीख से जो है सल्फ्यूरिक एसिड के जो है एक्सपोर्ट पे उस पर एक प्रतिबंध लगाया है। मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्लैंकेट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आने वाले समय के लिए सल्फ्यूरिक एसिड चाइना के बाज़ार में भरपूर मात्रा में पड़ा रहे, क्योंकि जो रेट भाग गया है, रेट भागने के कारण वो एक्सपोर्ट बहुत तेज़ हो रहा था, क्योंकि चिली में, इंडोनेशिया में बहुत ज़बरदस्त ढंग से मंगाया जा रहा था और भी जगहों से ज़बरदस्त ढंग से मंगाने लगा था। तो उसको करने के लिए वो चीज़ हुआ। तो इसके कारण क्या होगा कि जब सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी प्रचुर मात्रा में हो जाएगा चीन में, तो कॉपर का जो प्रोडक्शन में जो तेज़ी था, जो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। और जब कॉपर जब निकलता है तो उसके साथ साथ जो है सिल्वर भी निकलता है, वो भी बाय प्रोडक्ट है। तो जो सिल्वर में ये चीज़, और सिल्वर जो है प्रोडक्शन भी है चाइना में, तो वो भी मात्रा में आ रहा था। जो कॉमेक्स में जो सिल्वर की मात्रा जो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसमें एक तो मंगाया है वो बाहर से सिल्वर, और दूसरा अपना प्रोडक्शन भी कॉपर के कारण उसमें तेज़ी आया। तो इसके कारण एक चीज़ देखा गया है। तो ये इस प्रतिबंध लगने से कॉपर के प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी होगी और सिल्वर के प्रोडक्शन में भी कमी होगा। तो जो सिल्वर में जो प्रचुर मात्रा में जो आने लगा है चीन के खुद के प्रोडक्शन से, उसमें एक नरमी देखी जाएगी। यानी जो शॉर्टेज वाला जो चीज़ है उसमें एक हल्का सा असर देखा जाएगा। अब देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कहानी ये ज़बरदस्त है कि कॉपर को गलाने के दरमियान जो सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, उसी सल्फ्यूरिक एसिड से चिली जो है वो कॉपर को जो है निकालता है, क्योंकि ओर में डालकर सल्फ्यूरिक एसिड से, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का ये काम है कि वो कॉपर से निकलता भी है और कॉपर को शुद्ध करने में भी काम आता है। अब निकालने वाला जो काम है वो चीन और जापान करता है, जबकि जो गलाने वाला जो काम है उससे कॉपर निकालने वाला वो चिली करता है। या इंडोनेशिया में जैसे निकल को निकाला जाता है तो उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डबल रोल है और इस पर चीन का एक अंकुश है। तो इससे दो बातें हो जाएंगी कि कॉपर का जो प्रचुर मात्रा में जो आ गया था उसमें एक नरमी देखी जाएगी, दूसरा सिल्वर में भी नरमी देखी जाएगी। तो कॉपर के रेट में एक हल्का सा इजाफा देखा जा सकता है। अब इसको लेकर हम कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सप्लाई तेज है, कट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें हैं चूँकि इसका असर दिखने लगेगा, और जिस तरह से उसका डिमांड है कॉपर का ईवी पे, सोलर पे, पावर ग्रिड पे, तो उसमें एक जो है हल्का सा पॉजिटिवनेस दिख रहा है। बाकी हम अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर ले। कल हमारे शेयर बाजार में तेजी था और 211 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई 0.87% की तेजी के साथ, और निफ्टी बंद हो गया 24,576 पे। सेंसेक्स जो है वो बंद हुआ है 79,273 पे, 753 पॉइंट्स की तेजी के साथ 0.96% की तेजी रही। मिड कैप में 0.53% की तेजी, स्मॉल कैप में 0.82 और PSU में जो है 0.19% की तेजी रही। FIs की कल बिकवाली रही है, वो 1918 करोड़ का शेयर बेचा है, और DIs की खरीदारी रही है 2221 करोड़ का शेयर खरीदा है। अब जो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लें, जो रेजिस्टेंस इसमें दिख रहा है 24,605 जो है वो पहला रेजिस्टेंस है, और उसके बाद से अगर 24,664 और तीसरा जो है 24,758। सपोर्ट जो है वो 24,417 है, दूसरा 24,359 है, तीसरा 24,264 है। एक जो है बुलिश कैंडल दिख रहा है, और जो सीज फायर का जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर बाजार में पड़ना चाहिए। अगर हम शेयर बाजार को देखें कि 30 मार्च को जो है ये गया था 22,182 पे, तो वहाँ से जो है लगभग ये 2,500 पॉइंट्स बढ़ चुका है। और अगर इसको हम देखें परसेंटेज में तो ये 11% के आसपास भाग गया है। मिड कैप जो है 20% भाग गया है, और स्मॉल कैप जो है वो 17% भाग गया है। तो जो मतलब इस वाले फेज में जो 30 मार्च को जो बॉटम बना था वहाँ से ये चीज़ें भाग गई है जो है। तो ये था, और मेरा कैलकुलेशन सही रहा जो मैंने उस दिन बाई किया था। तो चलिए, अच्छा, खुशी मिलता है अगर आप उसके आसपास खरीद ले तो। लेकिन मार्केट को टाइम कभी नहीं करना चाहिए।
मार्केट को कोई दुनिया का आदमी टाइम नहीं कर सकता। तो आज हम मेंबरशिप ड्राइव में जो टाइमिंग को लेकर एक शानदार खबर आपके सामने पेश करेंगे। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम एक चीज़ देखते हैं कि इस दरमियान जो गिरावट हुई 30 मार्च के बाद से एफआईज ने बेचा है, लगभग 42,000 करोड़ का शेयर बेचा है। उसके बावजूद भी 11% की तेजी आई है, क्योंकि डीआईज की तरफ से बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुआ है। और एफआईज को अगर हम देखें तो मार्च में 1,15,000 करोड़ का शेयर उसने बेच दिया था लड़ाई के बाद से। बहुत तेज बिकवाली हो रहा है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड वाले जो हैं, जो खासकर जो सिप वाले हैं, उन्होंने बागडोर संभाला हुआ है मार्केट का। अब ये देखा गया कि जो म्यूचुअल फंड में 9.8 करोड़ सिप अकाउंट है, किसी के पास 2 होगा, किसी के पास 3 होगा, लेकिन इतने टोटल अकाउंट है। और ये इनके जरिए जो है हर महीने सिप का पैसा आता है। जब ये मार्च में जब दिक्कत वाली समय थी, जब मार्केट गिरा हुआ था, उस समय भी जो है 32,000 करोड़ के आसपास आया, जो है आप उसको देखें तो। और फाइनेंशियल ईयर 26 में कुल मिलाकर जो सिप से जो पैसा आया है वो 3.5 लाख करोड़ आया है, और ये 17% ज़्यादा था पिछले साल की तुलना में, तमाम चीज़ों के बावजूद। इसमें जो देखा जा रहा है, जो सिप में जो आ रहा है 9.8 करोड़, इसमें जो ज़्यादातर परसेंटेज वो छोटे शहर वाले लोगों का है। और इसमें एक कंसर्न उभर रहा था कि जो ये पैसा आ रहा है, चूँकि एफआई जिस तरीके से बिकवाली कर रहा है और मार्केट में उस तरीके से भागा नहीं है, अगर ये बेच दिया तो मार्केट का क्या होगा। तो ये एक फाइंडिंग्स निकला है कि जो सिप वाले जो पैसे आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों का, वो सब सैलरी क्लास, बिजनेस क्लास, जो भी उसकी तरफ से आ रहे हैं, वो कंटिन्यू रखेंगे। मूडी की रिपोर्ट है कि जो हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो 6% का होगा। पहले इसने 6.8% दिया था, यानी 0.8% का जो है असर पड़ेगा ये तमाम जो तेल और इन सब चीज़ों को लेकर। तो कुल मिलाकर अब मार्केट जो है आज जो है सीज फायर के इसमें रिएक्ट करेगा। उसके बाद से बाजार जो है, चूँकि अब लंबे समय के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया उसने, और वो लंबा समय कितना होगा, 1 महीना होगा, 1.5 महीना होगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन अब इसमें जो भी चीज़ें होगा वो इकॉनमी के हिसाब से होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो हॉर्मुज का जो ब्लॉक किया हुआ है वो। लेकिन अगर हम तेल को देखें तो अभी रसिया से हम तेल ले सकते हैं, जैसा कि अमेरिका ने 1 महीने के लिए फिर दे दिया था रिलैक्सेशन, पुरानी खबर है, लेकिन वो तेल हमें मिलता रहेगा। और रसिया से हम लोग प्रचुर मात्रा में तेल ले रहे हैं। तो ये चीज़ है। गैस का जो संकट था वो अमेरिका जब ज़बरदस्त ढंग से गैस बेच रहा है, तो वहाँ से भी गैस लिया जा रहा है। तो इस तरह से अभी जो मतलब बहुत हेवी संकट कि आपको ना मिल पाए गैस, और वो जो स्थिति रिफ्लेक्ट हो रही थी वो नहीं होगा। तो अब देखते हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ जो बंद हो गई थी एलएनजी के कारण, वो कब चालू होता है और उस पर क्या काम होता है। तो ये तमाम चीज़ है, यानी जो कॉर्पोरेट का जो रिजल्ट होगा उसके हिसाब से, या कॉर्पोरेट का जो परफॉर्मेंस होगा, और मार्केट पहले टाइम कर लेता है, फ्यूचर पहले देख लेता है, तो उसके हिसाब से फिर बाजार का रिएक्शन होगा। तो ये इतनी ही बात है आज। कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लीजिए।